हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्वीटी हाउस में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी, अपना ख्याल रखते हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं डियर। एंड आप सभी ने जितने दिल से मुझे प्यार दिया एंड ब्लेसिंग्स दी, दुआएं दी, उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा आशीर्वाद भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से भेज रही हूँ। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए एंड आप अपनी लाइफ में हमेशा एक अबंडेंस एंड पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ। ऐसी ब्लेसिंग्स अपने सारे व्यूअर्स को भेज रही हूँ। प्लीज़ भी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा डियर। एंड अगर लाइफ के किसी भी एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डियर। एंड आज की रीडिंग की हम बात कर लेते हैं डियर कि आप किन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है एंड किस में कमज़ोर है, जिसको ठीक करना यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए है डियर। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट है ये पाइल, मैरी क्यूरी ओपन कम्युनिकेशंस। सेकंड है ये पाइल, कुतुम्बी क्लॉक ऑफ विजडम्स। एंड थर्ड है ये पाइल, फेथ ह्यूमैनिटी। तो जिस भी पाइल के प्रति आप अपने आप को अट्रैक्ट फील कर पा रहे हैं या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये पाइल वॉच आउट करनी चाहिए, उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है प्लस जनरल है, तो जब भी ये वीडियो आपसे मिलेगा ये आपसे रेजोनेट ज़रूर से करेगा डियर। एंड इसमें जो मैसेजेस आपके लिए हो वो आप रख लीजिएगा, जो ना कनेक्ट हो वो किसी और के लिए है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के पूरी रीडिंग्स को सुनिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप सब। जय माता जी दोस्तों। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट किया हुआ है डियर, इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी कम्युनिकेशंस हमेशा ओपन टू हार्ट होती है। आप जो भी बोलते हैं बहुत ही खुले विचार से, खुले दिल से बोलते हैं एंड हमेशा ही अपने दिल की बात को सामने रखना ये आपका लक्ष्य होता है। इस फाइल में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एंजेलिक भाषा समझने का ज्ञान हो सकता है, जो साइन लैंग्वेज या फिर कुछ भी सिम्टम्स या फिर इमेजेस को देख करके आप चीज़ों को बता सकते हैं। यहाँ पर इस फाइल में ऐसे भी लोग हैं जो भी चीज़ें बोलते हैं उनकी बातों में एक प्यार होता है एंड जिसको सुनने से लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड इस फाइल में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए एंजेलिक रूप का काम करना आपके लिए एक लक्ष्य बनेगा आपके जीवन में, आपके जीवन का एक पर्पस भी बनेगा डियर। बहुत सारे ऐसे काम आप कर सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्फटिक या फिर किसी भी तरह के स्टोन के एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, जो आने वाले समय में आप डेफिनेटली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल वन आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय।
जिन्होंने भी यहाँ पर पाइल 1 को सिलेक्ट किया हुआ है डियर, मुझे यहाँ पर आपकी कमज़ोरी और ताकत एक चीज़ में सेम समांतर लग रही है डियर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली स्ट्रांग भी बनने की बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप इमोशनली ही सबसे ज़्यादा वीक हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जब जब आपके जीवन में किसी ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चक्रव्यूह में रचने की कोशिश की है, तब तब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे अपने आप को डियर। कई बार आप इमोशन में आकर के ऐसे कार्य भी कर देते हैं जो आपको ही बाद में एक परेशानी में आपको घेर लेती है। उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं। इस पाइल के लोग बहुत ही ज़्यादा भोले एंड मासूम हैं, जिसकी वजह से आप कई बार इमोशंस में बह करके सामने वाले की एनर्जीज को पिक करके उसके साथ काम कर लेते हैं। उसके बाद आपको उसकी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन आपके अंदर इमोशन की एक ऐसी ताकत भी है कि आप एक ही बार उस चीज़ में फंसते हैं, उसके बाद उसमें से आप बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें आपको दोबारा कोई उस चीज़ में फंसा नहीं सकता है डियर। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी रहती है कि आपकी इंटेंशंस जो रहती है वो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्योर रहती है, जिसकी वजह से आपके सामने जब भी इमोशनली परेशानी आती है या फिर आप ऐसी परेशानियों में फंस जाते हैं, जो लोग जानबूझ करके यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं, वो आपके रास्ते में रुक नहीं पाते हैं डियर। क्योंकि आप एक बार धोखा खाने के बाद इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग बन जाते हैं एंड आपके इंटेंशंस आप क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं करनी अपनी लाइफ में डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट बहुत ज़्यादा, आप इस चीज़ में स्ट्रांग हैं। आपके थॉट बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहते हैं, मास्टर माइंड्स रहते हैं, जिसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर पाते हैं डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप मैग्नेटिकली बहुत ज़्यादा चार्मिंग चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। आप खुद भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं डियर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव है, जो आपकी प्लस एंड माइनस दोनों साथ एक साथ चल रही है। आपकी शरीर की स्ट्रेंथ उसमें आपकी बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब जब आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन जब जब आप पॉजिटिव बनते हैं तो उस समय आपकी जो सीक्रेट रहती है वो आप ही के लिए कमज़ोरी का काम करना स्टार्ट करती है डियर। तो अपने आप को उस मास्टर चीज़ में आपको यूज़ करने की ज़रूरत है कि आप जितने ही अपनी सक्सेस को सीक्रेट रखेंगे उतना ही आप स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएंगे। एंड जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनने की कोशिश करेंगे, हद से ज़्यादा उस पर हक जमाने की कोशिश करेंगे या फिर अपना मान करके उसको सारी चीज़ें बताएंगे एंड उसको फिर आप कोशिश करेंगे कि वो आप ही के साथ रहें, तो ये चीज़ आपके लिए आपकी कमज़ोरी बन सकती है। वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं डियर। एंड यहाँ पर इस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपकी हमेशा ही जो पावरफुल कम्युनिकेशंस रहती है एंड आपकी पैशन की जो ऊर्जा रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। आप एक से ज़्यादा वर्क प्लेस कर सकते हैं, उस चीज़ से आप अर्निंग कर सकते हैं एंड आप बाहरी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की शक्ति भी अपने अंदर रखते हैं। आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं कि आपके पास गठबंधन की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। किसी भी बंधन में आप रहेंगे उसको अंततः निभाने की आपकी ताकत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप्स में माँ बेटे का रिश्ता या फिर बच्चे का अपने पिता से रिश्ता बहुत स्ट्रांग आपका बॉन्डिंग रहेगा एंड आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। एंड आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर फील कर पाते हैं कि आप जो चीज़ एक बार सोच लेते हैं उस चीज़ को करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ही अपने आप को स्टेबल करने की एनर्जी इसमें रखते हैं एंड हमेशा ही सामने आपका लक्ष्य रहता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अकेलेपन रहने से घबराहट नहीं होती, आप बहुत अच्छी तरह से रह पाते हैं एंड अपने घर को मेंटेन भी कर पाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर की बनावट एंड उसकी स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं एंड इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूनिक तरीके से घर बिल्ड कर सकते हैं एंड आप इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड ताकतवर भी हैं कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है, क्योंकि आपकी घर की बनावट भी कुछ ऐसी ही हो सकती है डियर। एंड यहाँ पर आपका घर एंड आपकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है डियर, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं डियर। जैसे कि यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ,
आपके पास प्यार की एंड ईश्वर की तरफ से आपको जो हीलिंग ऊर्जा दी जाती है, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड ताकतवर है। आपके पास इमोशंस को समझने की ताकत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको ईश्वरीय काम दिया गया है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, एंड आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, आप स्ट्रांग बन भी जाते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब आपने रोया है तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने हुए हैं, एंड आपने जब जब प्यार की भावनाओं को अपना करके कुछ भी करने की कोशिश की है, आपकी अंतर सोल को बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला है। आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जीज है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एज अ मदर, एज अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं होंगे अपनी माँ से, एंड आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बड़े से बड़ा कदम भी आप उनके लिए उठा सकते हैं, एंड आप गर्व से उनका साथ देते हैं, उनका सम्मान करते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ही अपने आप को रेडी रखते हैं परिवर्तन के लिए, एंड इस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके सामने रुकावटें या फिर रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप उस चीज़ को पा ही लेते हैं डियर। जैसे सन हमेशा रोशनी बहुत ज़्यादा फैलाता है, उसी तरह आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं डियर। यहाँ पर आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें करने में बिलीव करती है, एंड अपने लाइफ को एक मकसद के रूप में जीना पसंद करती है कि मुझे लक्ष्य अपने आप को इतना हासिल ही करना है। एंड आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ताकतवर है कि आप एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। नेगेटिविटी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की ताकत भी आपके अंदर मौजूद है। आपका पर्पस एंड आपकी डेस्टिनी आपका इसमें इन्वॉल्व है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य करेंगे जीवन में जो आपको आगे ग्रोथ ही ग्रोथ दिला पाएगा डियर। एंड आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जितना ही आपको अकेले चलने का मौका मिलता है या फिर आपके सामने रास्ते कठिन होते हैं, उतना ही आपकी सोल रिलैक्स होती है, एंड आप उस चीज़ में अच्छी तरह से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं कि आप चुनौतियों का सामना बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एंड जिस चीज़ में यहाँ पर आप मुझे वीक नज़र आ रहे हैं कि आप इमोशनली अपने आप को, जब भी आपकी कोई भी ऐसी बात होती है इमोशनली, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपकी सेंसिटिव कही जाती है कि आप इस चीज़ में ब्यूटीफुल है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ की तमन्ना की जाती है, तो आप उस चीज़ में पिघल जाते हैं डियर बहुत जल्दी से, एंड इस चीज़ में आप कमज़ोर बन जाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों की ऊपर की जो भी खूबसूरती होती है उसी में आप बिलीव कर लेते हैं, उनके अंदर की जो सीरत होती है उस पर आप बिलीव नहीं करते कि वो लोग अंदर से कैसे हैं। आप ऐसा मानते हैं जो सामने है वही सही है, जो नहीं है वो नहीं है। बहुत ही जल्दी से आप अनसेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी मनचाही चीज़ अगर नहीं मिलती है तो आप सेटिस्फैक्शंस बहुत ही कम होते हैं, एंड ईश्वर से कहीं ना कहीं आप उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। इस चीज़ में आप वीक हैं डियर, क्योंकि आपका वीनस बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज मांग रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर आपको नहीं मिलता तो आप उस समय बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। इस चीज़ में भी आप वीक हैं डियर। एंड आपकी लाइफ ही जीवन का एक हिस्सा है कि आप जीवन में हमेशा ही सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन के डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपका समय ऐसा चल रहा होगा कि आप जितनी चीज़ें यूनिवर्स आपको यहाँ पर देना चाहती है आप उससे ज़्यादा यहाँ पर मांग रहे हैं, या फिर उम्मीद आपकी उससे ज़्यादा है, तो आप अनसेटिस्फाइड यहाँ पर हो रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जीवन की सक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग है आपके इमोशंस पे। तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार आपकी सक्सेस में रुकावटें आती हैं, ये आपकी वीकनेस का कारण बनता है। एंड यहाँ पर इस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा वीक हैं कि आप अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते हैं। कई बार आप बहुत ही जल्दबाजी में बहुत ही एक्शंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। बिना सोचे समझे कई बार आप एक्शंस भी लेते हैं, कार्य भी करते हैं जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करता है डियर। यहाँ पर आपके पास साइकिक एनर्जीज है, तो अपनी साइकिक एनर्जीज को बहुत ही नेचुरल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है।
एंड आपके पास ऐसी ताकत भी है जिसको आप अपनी कमज़ोरी बना ले रहे हैं, वो है आपके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट। आप बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसके प्रति। जब भी आप फाइट करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर से मिलेगा। यहाँ पर आपका अग्रेशन आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, जिसको आपको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डियर। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 के लिए क्या है गाइडेंस। पोटेंशियल्स। तो यहाँ पर ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपके पास पोटेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा है एंड इसको सही दिशा ज़रूर से दीजिए। जितना ही आप अपने पोटेंशियल्स को सही दिशा में खर्च करेंगे आपके लिए वो अच्छा होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी जो अग्रेशन की ऊर्जा है जिसकी वजह से आप अपने पोटेंशियल्स को जानते हुए भी सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, जब आप उसको सही दिशा देंगे तो आपको जीवन का मकसद आपका पूरा होगा डियर। तो ये थी पाइल 1 आप सभी की ब्यूटीफुल से इंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी डियर। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डियर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल 2 कैसे हैं आप सब? जय माता जी दोस्तों। जिन्होंने भी सेकंड पाइल को सिलेक्ट किया हुआ है डियर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो सब कुछ जानते हैं, उनकी सोल सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी उस चीज़ को मानती नहीं है। अपने आसपास के जो भी जितने भी टॉक्सिक्स रिलेशनशिप्स होंगे या फिर परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपकी सोल अच्छी तरह से जानती है एंड आपको इस चीज़ का ज्ञान है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल में ऐसे भी लोग होंगे जिनको आभास हो जाता है, एहसास होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या फिर बुरा, क्योंकि आपके पास ऐसी इनर सेंस हो सकती है। इस पाइल के लोग बहुत ज़्यादा शांत एंड एकाग्र एनर्जीज को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं एंड ऐसे हैं भी। इस पाइल में ऐसे भी लोग होंगे जो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड आपको जिस चीज़ पे ट्रस्ट होता है आप उसी चीज़ को मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय।
जैसे कि मैं यहाँ पर पाइल 2 के लिए देख पा रही हूँ, आपके लिए रिपीटेड नंबर इस समय बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे सकते हैं। 7 नंबर 1 की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है। एंड यहाँ पर आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ताकतवर है डियर, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में मुश्किलें कितनी ही आती हों, लेकिन आप अपने आप को कभी भी हताश नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट लाइफ में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आपका अग्रेशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं कि आप अपने अग्रेशंस को अपने ऊपर हावी होने के बावजूद भी बड़े बड़े कदम, बड़े बड़े कार्य बहुत ही शांति से आप कर पाते हैं। अपने पास्ट की चीज़ों को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देते हैं डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि कई लोगों ने यहाँ पर आपको पास्ट लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का घर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। एंड आप इस चीज़ में ताकतवर है कि न्यू बिगनिंग्स आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं डियर। 7 की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपका भाग्यांक भी हो सकता है एंड आपका लकी पाथ नंबर भी हो सकता है डियर। एंड आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप जिससे पास्ट में चीज़ों को सहन कर लेते थे, आप इस समय सहन नहीं करते हैं डियर। आप उस चीज़ का सामना करते हैं। पहले आपको चॉइसेस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब आप अपने आप के लिए चॉइसेस क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी गुस्से में कोई भी चीज़ फैसला करते हैं या फिर कहने की कोशिश करते हैं, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। उस समय आपकी बात को कोई काट नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर मौजूद रहती है। बड़े से बड़े कदम को आपको उठाते समय डर नहीं लगता है। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपकी एबिलिटीज कुछ ऐसी हो सकती है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने में अपने आप को हेल्प कर पाते हैं। ड्रैगन स्ट्रेंथ की एनर्जीज से आप कनेक्टेड फील कर पाते होंगे डियर। ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं एंड आपके स्ट्रेंथ गाइड्स भी हो सकते हैं। फायर के एलिमेंट्स की एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर पाते हैं। आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ताकतवर लग रहे हैं कि आपने जीवन में हमेशा ही रीबर्थ किया हुआ है। जब जब आपके जीवन में पूर्णतः सब कुछ खत्म होने की शुरुआत हुई, तब तब आपने रीबर्थ किया है एंड फिर से एक नई शुरुआत की है। एंड यहाँ पर इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मुझे ताकतवर फील कर पा रही हूँ कि जब जब आपके पास चॉइसेस रहती है कि आपको जीवन में कितनी खुशियाँ लिमिटेड चाहिए एंड कौन सी चीज़ें आपको ऑन करनी, कौन सी चीज़ें आपको जीवन में रखनी है एंड कौन सी चीज़ें नहीं रखनी, उस समय आपके पास इमोशन की एनर्जीज को आप सबसे फर्स्ट में रखना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिश्तों की छोटी छोटी खुशियों को संभालने में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं कि किसी भी तरह की ठेस किसी को आप पहुँचा नहीं सकते। आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट रखने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आपको खुद को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कमिटमेंट को पूरा करने में लगती है, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ होती है, लेकिन आप इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि अपने आप को एंड अपने अपनों की खुशियों को पूरा करने के लिए आप अपने आप को सक्षम महसूस कर पाते हैं। एंड यहाँ पर आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग यहाँ पर है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जब भी होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है एंड आप उसको बहुत जल्दी से स्वीकार भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी नए रिश्ते आते हैं, आप उस रिश्तों की हर बारीकी को पूरी तरह से परखते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एंड इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, बहुत ताकतवर हैं आप कि आपके जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आता है, आप उसके बारे में पहले से अवेयर होना बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप्स में जाने से पहले इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंटेंशंस में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जो भी इंटेंशंस क्रिएट करते हैं उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के क्रिएट करते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनिमल पेट डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे एंड आप उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक उदाहरण रहते हैं कि आप उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख पाते हैं डियर। एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका मन लालच नहीं करता। आपको अबंडेंस स्वतः ही मिल जाती है, लेकिन आप उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, हैप्पीनेस रहते हैं।
यूनिवर्स ने जो चीज़ आपको दी है, जो खुशियाँ आपको दी हैं, उसी में आप अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं। एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है कि मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में आपको किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। आप जो भी चीज़ें चाहेंगी, जितना भी चीज़ें चाहेंगी, आपके पास हमेशा ही वो मौजूद रहेंगी। एंड यहाँ पर जैसे मैं आपके लिए बिजनेसमैन की एनर्जीज को देख पा रही हूँ, 1111 नंबर की एनर्जीज आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ओपन एंड हार्टेड एंड बहुत ज़्यादा माइंडफुल एनर्जीज है आपकी, कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या फिर स्कूल रीओपन कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से उसको चला सकते हैं। एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पास ऐसी ताकत है कि प्रैक्टिकल रहते रहते आप कॉस्मिक पावर के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं। एंड आपकी विशेज़ भी कुछ ऐसी ही रहती है कि आपको साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस करनी है अपने जीवन में, साधनाएँ करनी है अपने जीवन में। एंड आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ताकतवर रहते हैं कि आप अपनी दोस्ती को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, अपनी कॉस्मिक पावर को भी यूज़ करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया या फिर सोशल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपने आप में लक्ष्यवादी पर्सन है एंड आप उस चीज़ को पूरा करने में बिलीव करते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 की ऊर्जा आपके लिए सन की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। आप इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर पाते होंगे कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई है आपके जीवन में, सन की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा प्रचंड बनती है, तभी आपको ये सक्सेस मिल पाती है। एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप नेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट होकर के बहुत सारे जीवन में अपने ट्रांसफॉर्म लेकर के आ सकते हैं डियर। यूनिवर्सल अचीवमेंट्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल सकता है। इंस्पायर को अचीवमेंट्स स्टेटस आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मिल सकती है डियर। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ में वीक हैं कि आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से बयान नहीं कर पाते। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे इंसान की, अपने बहुत ही करीबी इंसान की डेथ आपने देखी है एंड उसकी जो इमोशंस है उसको आप बयान नहीं कर पाते हैं किसी के सामने। जैसे वो इमोशंस आपके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घर कर गया है एंड आप उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वीक बन रहे हैं, कमज़ोर बन रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने दुखों को एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर उस दुख को आप लेकर के चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी वजह से आपके लिए ऐसी एनर्जीज आती है कि आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ता है। उस एनर्जीज़ को जो आपसे दूर गया है या दूर गई है, वो भी आपको से यही चाहते हैं कि आप अपने दिल की बातों को, जो भी उनके साथ कनेक्टेड हैं, वो बातों को आपको ज़रूर से शेयर करना चाहिए। एंड यहाँ पर आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं कि आप कोई भी काम बहुत ही इम्पोर्टेंट के साथ शुरुआत करते हैं, इष्टम के साथ शुरुआत करते हैं, आपके लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप उसमें रेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सरेंडर भी बहुत जल्दी से आप करते हैं उन कामों के लिए जो आपको काम दी जाती है। आपको ये काम पसंद नहीं आता इसकी वजह से। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या है गाइडेंस। Lady Nara Heart Awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। तो ईश्वर यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को हमेशा ही सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड रखना है। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसके साथ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है एंड हमेशा ही रिसीविंग मोड में रहिए। ये यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देती भी है, तो उसका धन्यवाद आपको हमेशा करना चाहिए डियर। ये थी पाइल 2 आप सभी की ब्यूटीफुल से इंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी डियर। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डियर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप सब? जय माता जी दोस्तों। तो जिन्होंने भी पाइल 3 को सिलेक्ट किया हुआ है डियर, इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इंसानियत पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो सकता है एंड आप हमेशा इंसानियत की चीज़ों को करने में बिलीव करते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें ज़रूर से मिलेगा डियर। आप हमेशा ही लोगों में अच्छाई देखना पसंद करते हैं एंड आपको यूनिवर्स पे, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है कि वो हमारे साथ
गलत कभी नहीं होने देंगे। हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छाई देखते हैं, जिसकी वजह से आप एक लाइट वर्कर के एनर्जीज में हैं डियर। बहुत ही ज़्यादा फेथ एंड विश्वास वाले पर्सन भी इस फाइल में हैं, जिनको अपने नीति नियम एंड उसूलों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है एंड आप इस कार्य को बहुत ही मक्कमता के साथ कर रहे हैं डियर। तो चलिए शुरू करते हैं पायल 3 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका प्रभुत्व जो आपकी ब्यूटी है उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप एक अपने आप को बहुत ही स्टाइलिश रूप से अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आपकी स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है, लोगों से बहुत ज़्यादा हट करके रहती है एंड आपके जीवन का एक पार्ट ही हो सकता है ब्यूटी। आपके डिज़ायर्स, आपके गोल, आपके सपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप उसको पूरा करने में बिलीव करते हैं एंड आप उसको जीना भी पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पर आपके अंदर से एक जोश महसूस हो पा रही है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ एंड आप इस चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप जितनी ही ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से छांट करके अपने जीवन में ला सकते हैं एंड अपने आप की अपनी इच्छाओं की बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। इतनी पैशन की ऊर्जा भी आपके अंदर मौजूद है डियर। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज होने की वजह से अलग अलग फील्ड में आप बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं, उस कार्य को करने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद हो जाती है डियर एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है कि आपका वीनस आपका साथ देता है। आपकी जो भी कीर्ति होती है, आपकी जो व्याख्याति होती है, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने विख्यात होती है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है। साथ साथ में आपके जीवन की जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकती है डियर। आपके डिज़ायर्स, आपकी ब्यूटी एंड आपकी सक्सेस हमेशा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग रहती है डियर एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं कि आप हमेशा ही संतुष्ट रहते हैं जो भी आपकी सिचुएशंस रहती है उसके अकॉर्डिंग एंड आप उससे भी अधिक अपने कार्य को बढ़ाने में बिलीव करते हैं, ना कि ना संतुष्ट होने में।
जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोगों की बातचीत की जो ऊर्जाएं रहती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हट कर के रहती हैं, लेकिन आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि लोगों की बातों का असर आपके ऊपर नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं, मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं है। ऐमान आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप अपने रास्ते जब तय कर लेते हैं तो उस पर चलना पसंद करते हैं, आप टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक्शन आप बहुत ही जल्दी से लेते हैं ताकि आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी से यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर आप अपनी बातों में लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास दिला पाते हैं एंड आपका रिश्ता बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है एंड आप रिश्ते बना करके रखने में बिलीव करते हैं। तो इस चीज़ में आप बहुत ही अच्छे हैं, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप बातें करते हैं, वो आपकी बहुत ही अच्छी टेक्निक है एंड आपकी इस चीज़ में ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सकती है डियर। एंड आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर हार्ड वर्किंग के कोई भी प्लेस में रहेंगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप इसके एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर से इसको सिलेक्ट करना चाहिए, आपको इसमें सक्सेस ज़रूर से मिलेगी डेफिनेटली डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को हमेशा जब भी किसी ने आपकी बात को नहीं समझा है तो आपने उस रास्ते को दरकिनारा करके अपने आप को आगे बढ़ाने की ऊर्जा आपके अंदर में है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी रहती है कि बहुत जल्दी चीज़ों को आप सीख जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप उस चीज़ को बोल पाते हैं। ये एनर्जीज आपकी बहुत ही अच्छी एनर्जीज में से एक है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपकी जब भी इमोशनली कोई भी विश पूरी होती हैं लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने लेकर के नहीं आते, आप बहुत ही शांत भाव से उस चीज़ को, उस एनर्जीज को फील करते हैं एंड इन्जॉय कर पाते हैं डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी के बंधन में नहीं रहते हैं एंड आप इस चीज़ में स्ट्रांग भी हैं कि आपके आसपास के जितने भी बंधन हैं आप उसको काटने में बहुत ही सक्षम रहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशियों में किसी भी तरह की रुकावट रहती है हमेशा ही, कोई ना कोई लेकिन यहाँ पर ज़रूर से लग जाता है, लेकिन फिर भी आप हमेशा ही विश्वास करते हैं कि मेरे पास खुशियाँ ज़रूर से आएंगी क्योंकि आपको ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। डेफिनेटली इस पायल की जो भी खुशियाँ हैं वो बंधी हुई हैं, बंधन किया गया है किसी ने ज़रूर से। आपके आसपास ऐसे लोगों की एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है एंड वो आपके लिए बंधन बहुत ज़्यादा लगा करके रखी हैं, इसी की वजह से आपकी इच्छाएं जो भी होंगी वो पूरी नहीं हो पाती हैं पूरी तरह से। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत जल्दी से रियलाइज होगा, किसी न किसी के मुख से आपको ये बात ज़रूर सुनने को मिलेगी। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी के लिए आपको उनसे प्रेयर्स ज़रूर से करनी चाहिए ताकि आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज वो प्रोवाइड कर सकें आपके लिए। एंड इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी क्रश करते हैं बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शंस फील करवाते हैं एंड ये अट्रैक्शंस आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस भी कभी कभी फील करवाता है डियर, अपने आप को लेकर कि मैं भी कुछ हूँ डियर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जब भी कि आप कोई रेस्ट करके आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं तब आपका वो रूप बाहर में आता है जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके जीवन में एक एहसास रहता है, पोर्टल रहता है कि जब जब आपने हाथों के इस्तेमाल करके आपने कोई काम किया हुआ है तब तक वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है डियर। फोर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सुकून लेकर के आती है एंड आपकी एनर्जीज ऐसी रहती है, आप इसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप लोगों पे अपना एक वक्तृत्व, एक प्रभुत्व बहुत अच्छी तरीके से जमा सकते हैं, लोगों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, इतनी पावर आपके अंदर मौजूद है। एंड आप झूठ नहीं बोलते, इस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपके ऊपर प्राउड करते हैं आपकी इस चीज़ की वजह से, आपकी इस इंसानियत की वजह से डियर। बहुत ज़्यादा पैशनेट होने की वजह से आप रेस्ट करके चीज़ों को करना पसंद करते हैं, लेकिन आप चीज़ें करते बहुत अच्छी तरह से हैं डियर। एंड यहाँ पर जो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी वीक नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मनी इमोशंस की बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। आप अपने आप को मनी वाइज बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप अर्न करें, लेकिन अपनी हेल्थ की उतनी ध्यान नहीं देते हैं। आप इस चीज़ में वीक हैं कि आप बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शंस के बारे में। एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं कि आपके पास मनी तो बहुत ज़्यादा है, लॉट्स ऑफ अबंडेंस है, लेकिन आप उसको काउंटेबल नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा गिनती में नहीं रखते हैं एंड हमेशा इस चीज़ का आपको अंदर अंदर एहसास भी होता है। एंड यहाँ पर इस चीज़ में भी आप वीक हो सकते हैं कि आपकी जब भी हेल्थ इश्यूज़ होती है फिर भी आप अपने आप को काम करने में इतने ज़्यादा मशगूल रखते हैं कि आपको समय का भी एहसास नहीं होता। आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ अर्न करने के चक्कर में अपने आप को, अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पर आप कर पाते हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको हक की चीज़ें यहाँ पर दी जाती है, लेकिन आप अपने हक की चीज़ें वो लेना नहीं चाहते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि मुझे चीज़ें मैं अपने मेहनत से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अर्न कर सकती हूँ या फिर अर्न कर सकता हूँ। यहाँ पर पुश्तैनी चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करें, लेकिन आपको ज़रूर से यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए। एंड आप इस चीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं कि आपकी तर्क शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी की वजह से चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आपके जीवन में घटित होता है तो आप इस चीज़ को समझते बहुत ही जल्दी से। लेकिन यहाँ पर आप उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा वीक हैं कि आप जल्दी से एक्शंस बहुत ही लेते हैं। आपकी अग्रेशंस कभी कभी आपकी मनी वाइज आपको लॉसेस यहाँ पर करवा देती है। एंड आप इस चीज़ में भी यहाँ पर मुझे वीक नज़र आ रहे हैं, जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है कि जब भी आप मनी को स्पेंड करते हैं, यहाँ पर उस चीज़ का आपको बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कहीं दिशा आपकी गलत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 3 क्या है गाइडेंस आप सभी के लिए। फीदर की एनर्जीज आपको आजकल बहुत ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पर दे सकती है। एंड ईश्वर आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल आपके जीवन में आपके पूर्वजों के किए गए कामों को आप दोहराने वाले हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा एक साइकिल को आप जनरेट कर पा रहे हैं। पीस एंड साइकिल्स देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में एंडिंग हो सकती है जो आज तक अभी तक आप जी रहे थे, जो इल्यूजन्स में आप जी रहे थे, भ्रम किसी भी तरह का आपका जो था वो टूटने वाला है डियर। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एसिस्टर स्पिरिट कनेक्ट टू योर अलाइन अ फैमिली वाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पर आप अपने पूर्वजों की हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर से करने वाले हैं। एंड आपके एसिस्टर स्पिरिट आपके साथ रहने वाले हैं, वो आपको एज ए स्पिरिट बहुत ज़्यादा गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड्स करने वाले हैं। एंड आपकी फैमिली की बहुत सारे पैटर्न्स को आप अनब्लॉक करने वाले हैं डियर। तो ये यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए है डियर। अपने इंट्यूशन पावर पे आपको फेथ करने की ज़रूरत है। तो ये थी पाइल 3 आप सभी की ब्यूटीफुल से इंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी डियर। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डियर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।